क्योंकि जो एक मसीही जिंदगी है, एक क्रिश्चियन लाइफ है, वो बाहर से अंदर को नहीं आती, वो अंदर से बाहर को जाती है। अपने हुलिये को बदल लो, अपने कपड़े पहनने को बदल लो, बड़ी दाढ़ी रख लो, चिट्टे चोले पालो, साढ़े कहते होते चिट्टे चोले पालो, तो लोग समझते हैं ये बंदा अलग हो गया, ये बंदा खुदा से जुड़ चुका है, ये बंदा परमेश्वर से जुड़ चुका है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन हमारी मसीहत में ये कुछ अलग है। जो मसीहत है वो बाहर से अंदर को नहीं आती, वो अंदर से बाहर को जाती है। जब पाक रूह आपके अंदर आता है, वो सबसे पहले आपका हुलिया नहीं बल्कि आपका दिल बदलता है। शुक्र करते खुदावंद का अच्छी वर्शिप के लिए, खुदावंद के पाक रूह के लिए जो हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वायदा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मेरी हजूरी वहाँ पर होती है। और खुदावंद अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए आज की कलाम की ओर चलेंगे। आज का जो कलाम है वो ये है कि इंसान का देखना और खुदावंद का देखना दोनों फर्क है। इंसान किसी और तरीके से देखता है, लेकिन खुदावंद है जो वो और तरीके से देखता है। उसका इंसान का और खुदावंद का देखना वो अलग अलग है। बड़े ध्यान से सुने, ये हमारी जिंदगी के लिए ये वचन बहुत जरूरी है। जो इंसान है, जैसे हम सब हैं, हम इंसान को बाहरी रूप से देख सकते हैं। मैं आपको बाहरी रूप से देख सकता हूं, आप मुझे बाहर से देख सकते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा आपके साथ बोलता हूं, कैसा मैं आपके साथ बिहेव करता हूं, आप मुझे देख सकते हैं बाहर से। लेकिन मेरे दिल में क्या है वो आप नहीं देख सकते। वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद देख सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इंसान का देखना और परमेश्वर का देखना अलग अलग चीजें हैं। हम देखते हैं लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, जिस महंगे मोबाइल है, महंगी गाड़ियां, महंगे घर हैं, हम अपने अंदर एक चीज अज्यूम कर लेते हैं, यार बहुत अमीर आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी होगा। लेकिन खुदावंद किसी की बाहरी रूप से या उसकी बाहरी बरकतों से उसको नहीं पहचानता। अगर खुदावंद किसी को पहचानता है तो उसके दिल से पहचानता है, इसका दिल कैसा है। हालेलुया। आज इसी चीज पर हम मनन करेंगे कि खुदावंद किस तरीके से हमें देखता है। क्योंकि जो एक मसीही जिंदगी है, एक क्रिश्चियन लाइफ है, वो बाहर से अंदर को नहीं आती, वो अंदर से बाहर को जाती है। दुनिया के जो रिलीजन है या धर्म है, वो ये सिखाते हैं, बहुत से सिखाते हैं कि आप अपने हुलिये को बदल लो, अपने कपड़े पहनने को बदल लो, बड़ी दाढ़ी रख लो, चिट्टे चोले पालो, साढ़े कहते होते चिट्टे चोले पालो, तो लोग समझते हैं ये बंदा अलग हो गया, ये बंदा अब खुदा से जुड़ चुका है, ये बंदा अब परमेश्वर से जुड़ चुका है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन हमारी मसीहत में ये कुछ अलग है। जो मसीहत है वो बाहर से अंदर को नहीं आती, वो अंदर से बाहर को जाती है। जब पाक रूह आपके अंदर आता है, वो सबसे पहले आपका हुलिया नहीं बल्कि आपका दिल बदलता है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार ये नहीं किया कि अपने कपड़े बदलो, अपना हुलिया बदलो। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? सबसे पहला अपने दिल बदलो, अपने मन बदलो। क्योंकि अगर मन बदल जाएगा, दिल बदल जाएगा, फिर आपकी बाहर की जो बिहेवियर है, आपका चलना फिरना, आपका उठना बैठना, आपका देखना, आपका सोचना, सब चीजें बदल जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बाहरी रूप को बदलेंगे, उससे आपका दिल नहीं बदलेगा। हालेलुया। एक गीत भी था बहुत पुराना कि भेष बदला तो क्या हुआ, दिल का बदलना जरूरी है। सिर्फ भेष बदलने से कुछ नहीं हो सकता जब तक दिल नहीं बदलेगा। क्योंकि खुदावंद आपके दिल को देखता है, आपके अंदर क्या है। मैं यहां पर आपके सामने बाइबल उठाकर आता हूं, बड़े अच्छे तरीके से प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं, सब कुछ करता हूं, आपको लगता होगा ये पीछे भी ऐसे ही है। वो आप नहीं जानते, लेकिन वो कौन जानता है?
वो खुदावन जानता है। और खुदावन ने प्रचार किया, अपने मन बदलो, अपने दिल बदलो। क्योंकि अगर दिल बदल गया तो सारा इंसान बदल जाएगा। अगर दिल अच्छा है, कलाम कहता है ना, जो अंदर है वही बाहर आता है। जो अंदर है वही बाहर आता है। जो कुछ हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध या गुनहगार नहीं बनाता, बल्कि जो हमारे अंदर से बाहर जाता है वो हमें शुद्ध या अशुद्ध, मुझे उर्दू में इसका नहीं आ रहा कोई वर्ड, क्या होगा, शुद्ध या अशुद्ध, पाक या नापाक, वो चीज जो हमारे अंदर से बाहर को आती है वो हमें पाक या नापाक बनाती है। सो खुदावंद उस दिल को देखता है कि हमारे अंदर क्या है। मैं आपको बाइबल में से 3 एग्जाम्पल दूंगा कि खुदावंद लोगों के दिल देखता है। उसके बाद हम देखेंगे कि खुदावंद हमारे दिल में क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, हमारा दिल कैसा हो। सबसे पहली एग्जाम्पल है जब परमेश्वर ने, खुदावंद यहोवा ने नबी शमूएल से कहा कि तू यिशै के घर में जा और उसके एक बेटे को इज़राइल का राजा होने के लिए मसा कर दे, क्योंकि मैंने उसके एक बेटे को इस देश का राजा होने के लिए चुन लिया है। और जब हम कलाम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, शमूएल नबी जब यिशै के घर में गया, उसने पहले उसके एक बेटे को देखा, एलियाब को देखा। उसने क्या देखा कि वो देखने में बड़ा ऊंचा लंबा है, बड़ा सोना सुनक्खा है। कोई भी उसे देखेगा तो समझेगा या यही राजा हो सकता है, ये इतना ऊंचा लंबा है। क्योंकि उससे पहले शाऊल राजा था और कलाम में लिखा है शाऊल अपने देश में सबसे सुंदर था। और जब शमूएल नबी ने एलियाब को देखा, उसके लगा होगा कि ये ऊंचा लंबा है, इसकी आंखें सुंदर हैं, इसके बाल अच्छी हैं, यही यहां का इज़राइल का अगला राजा होगा। लेकिन जैसे ही वह एलियाब को ब्लेस करने लगा, उसको राजा होने के लिए मसा करने लगा, परमेश्वर ने क्या किया, उसे रोक दिया। और इसी तरह उसके 7 भाई और आए, जो शमूएल कहता था शायद ये राजा होगा, ये राजा होगा, ये, परमेश्वर ने उन 7-8 को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उसका एक रीजन था। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें, पहला शमूएल, 1 शमूएल, उसकी 16 अध्याय और उसकी 7 आयत को। 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7। वर्स 7। पर खुदावन ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावन इंसान की मानित नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिर सूरत को देखता है, पर खुदावन दिल पर नजर रखता है। आमीन। पढ़ो। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, पहला शमूएल उसका 16 बाब उसकी 7 आयत। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तुम उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानत नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नज़र करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद कहता तू उसके चेहरे को, उसके कद काठ को ना देख, क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट किया है। क्योंकि मैं बाहरी तौर से इंसान को नहीं देखता, मैं उसका दिल देखता हूं। और इसी तरह से जब शमूएल ने कहा क्या और कोई बेटा है जो बचा है, उन्होंने कहा जी हाँ, एक है जो चरवाहा है, जो भेड़ों को चराने गया। और शमूएल ने कहा कि उसको बुलाओ। और कलाम में लिखा है जैसे ही दाऊद उस घर में आया, खुदावन ने शमूएल से कहा कि ये मेरा अगला राजा होगा। उसका रीजन ये है कि दाऊद का दिल खुदावन से जुड़ा हुआ था। जब वो चरवाहा भी था ना, चाहे वो भेड़े चराता था, वो भेड़े चराता चराता भी खुदावन की प्रस्तिश करता था। वो दिल से खुदावन की प्रस्तिश करता था। इसलिए खुदावन ने कहा मेरे मन का व्यक्ति मुझे मिल चुका है। खुदावन को पसंद है ऐसे लोग जो दिल से उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो दिल से उसकी प्रस्तिश करते हैं। और दाऊद ऐसा ही था।
चाहे वो भेड़ें भी चरा रहा था, लेकिन उसका दिल खुदावन से जुड़ा हुआ था और वो खुदावन के लिए गीत गाता रहता था, खुदावन की महिमा करता रहता था। इसलिए खुदावन ने उसके सारे भाइयों को, जो शाऊल की सेना में सिपाही थे, उन सबको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसको जो भेड़ों को चराता था उसको राजा बना दिया। आमीन। खुदावन के घर में जब हम आते हैं, खुदावन ये देखता है हम किस दिल के साथ आ रहे हैं। क्या हम सचमुच उसकी प्रस्तिश करने आ रहे हैं? क्या सचमुच हम उसकी महिमा करने के लिए आ रहे हैं? क्या सचमुच हम उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आ रहे हैं? खुदावन हमारे दिल को देखता है। एक और दूसरी एग्जांपल देता हूं कि सचमुच खुदावन दिलों को देखता है। यीशु मसीह, लूका की किताब में पढ़ते हैं, यीशु मसीह एक हैकल में बैठे थे अपने चेलों के साथ, और जब मीटिंग वहां पर फिनिश हुई तो लोगों ने क्या किया, ऑफरिंग में अपने हाथ बढ़ाना शुरू किए। आज के समय के हिसाब से बता देता हूं, किसी ने 10 डाले, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100 डाला होगा, लेकिन वहां पर एक गरीब विधवा थी और कलाम में लिखा है उसके पास 2 दमड़ियां थी, उसने वो 2 दमड़ियां उस ऑफरिंग में डाल दी। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सबसे ज्यादा इस औरत ने डाला है, इस विधवा ने डाला है। ये कैसे हो गया? बहुत से लोग थे जो 100 पाउंड भी डाल रहे थे, 200 भी डाल रहे थे। एक विधवा ने जिसने 2 डाला, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि इसने सबसे ज्यादा डाला है? उसका रीजन ये था कि यीशु मसीह कहते सबने अपनी बढ़ती में से कुछ कुछ डाला है, लेकिन इस विधवा के पास जो था इसने सारा डाल दिया। इसने दिल से डाला है। इसे पता नहीं इसने कैसे खाना खाना है, कैसे इसके पास रोटी आएगी, इसके घर में अनाज कैसे आएगा, लेकिन जो कुछ इसके पास था इसने वो डाला है। इसका दिल खुदावन के लिए साफ है। हालेलुया। हम जो करते हैं हमें दिल से खुदावन के लिए करना है। प्रेज द लॉर्ड। एक और आपको एग्जांपल देता हूं बाइबल में से। कलाम में लिखा है, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला मंदिर में गए और दोनों वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। जो फरीसी था उसने अपने दोनों हाथ उठाए और खुदावन से कहने लगा, खुदावन मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास भी करता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाली की तरह नहीं हूं। लेकिन दूसरी तरफ कलाम में लिखा है, चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला, जिनको लोग बहुत बुरा समझते थे, उसने अपनी नजरें भी ऊपर नहीं उठाई और खुदावन से कहने लगा कि खुदावन मैं गुनहगार हूं, मुझ गुनहगार पर रहम कर। और यीशु मसीह कहते, वो फरीसी नहीं बल्कि वो चुंगी लेने वाला, वो टैक्स लेने वाला, जिसने नजरें भी ऊपर नहीं उठाई, वो धर्मी ठहराया गया, वो रास्तबाज ठहराया गया। क्यों? क्योंकि उसका दिल खुदावन के लिए साफ था। वो शेकिया नहीं मार रहा था खुदावन के सामने जाके कि मैं इतनी बार उपवास करता हूं, मैं इतनी देर प्रार्थना करता हूं, मैं इतना दान देता हूं। उसने अपना दिल खुदावन के सामने खोल दिया। उसने कहा, खुदावन मैं गुनहगार हूं, मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर। हालेलुया। खुदावन सचमुच हमारे दिलों को देखता है। हम चर्च में क्या कर रहे हैं ये बाद की बात है, लेकिन किस दिल के साथ कर रहे हैं, खुदावन उस चीज को देख रहा है। चाहे हम किचन में सेवा कर रहे हैं, यहां पुलपिट पर सेवा कर रहे हैं, वर्शिप में कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, कहां पर भी कर रहे हैं, आप जो सेवा कर रहे हैं, खुदावंद उससे पहले यह देखता है आप किस दिल के साथ कर रहे हैं। क्या आप सचमुच खुदावंद के नाम को ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं या अपने आप को ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं? किस दिल से हम कर रहे हैं? खुदावंद हमारे दिलों को जांचता है, वो हमारे दिलों को देखता है। हालेलुया। आइए 3 बातें देखेंगे। खुदावंद हमारे दिल में क्या देखना चाहता, हमारा दिल कैसा हो, हमारी लाइफ कैसी हो। और ये बहुत जरूरी है, जो लोग चर्च आते हैं, जो सेवा करते हैं, किसी भी तरह की चर्च में सेवा करते हैं, जरूरी नहीं कि यहां से वचन ही सुनाते हैं, किसी भी तरह की सेवा आप चर्च में करते हैं, चाहे आप नहीं भी करते, आप चर्च में ही आते हैं, एज अ बिलीवर आते हैं, ये 3 बातें सीखनी बड़ी जरूरी हैं।
कि खुदावन सचमुच क्या चाहता है, कि हमारा दिल कैसा हो। पहली बात जो खुदावन हमारी जिंदगी से चाहता है वो है सच्चाई और हम्बलनेस, ट्रुथ एंड ह्यूमिलिटी। हम्बलनेस, कि हम सच्चाई के साथ एक ट्रांसपेरेंट लाइफ हमारी खुदावन के साथ हो, जैसी बाहर है वैसी चर्च में हो, एक ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई वो एक दीवार ना हो कि हम बाहर कुछ है और चर्च में कुछ है। एक ट्रांसपेरेंसी वाली लाइफ खुदावन चाहता है। कोई इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, हर इंसान गलती करता है, चाहे वो बलीवर है, पास्टर है, वर्शिपर है, कोई भी है। हर बंदा इस धरती पर जो रह रहा है वो गलती करता है। लेकिन खुदावन चाहता है कि हम उन गलतियों को छुपाएं ना, लेकिन खुदावन के पास आकर एक सच्चाई के साथ, ट्रांसपेरेंसी खुदावन के साथ रखें कि खुदावन मेरे से ये गुनाह हुआ है, मेरे से ये पाप हुआ है, मेरी मदद कर मैं इस गुनाह में से बाहर निकल सकूं। जब दाऊद ने बैतशेबा के साथ गुनाह किया, उसने गलती तो कर ली, उसने गुनाह तो कर लिया, लेकिन उसने एक अच्छी बात की, वो सच्चाई के साथ खुदावन के पास आया, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ खुदावन के पास आया। उसने कहा खुदावन मुझसे ये गुनाह हुआ। उसने खुदावन के सामने आकर अपने गुनाह को क्या किया, उसको माना। उसने अपना गुनाह छुपाया नहीं। उसने खुदावन से कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद राजा था, अगर वो चाहता ना, पता नहीं कितने जानवरों की बलि देकर खुदावन को खुश कर सकता था। लोगों को दिखा सकता था कि मैं तो बहुत बड़ा रास्तबाज हूं, मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं। लेकिन दाऊद 51 ज़बूर में कहता है, तू होम बलि से और मेल बलि से खुश नहीं होता, अगर तू खुश होता तो मैं तुझे दे देता, मैं तुझे बलिदान चढ़ा देता, मैं तुझे सैक्रिफाइस चढ़ा देता। अगर तू जानवरों के सैक्रिफाइस से खुश होता तो मैं दे देता। लेकिन एक टूटा हुआ मन, एक टूटा हुआ दिल खुदावन के सामने क्या है, एक बलिदान है। साम 51 में लिखा है, खुदावन जानवरों की बलि से खुश नहीं होता। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं और हम खुदावन के सामने आकर कहते हैं कि खुदावन मुझसे ये गुनाह हुआ है, मैं इससे दुखी हूं, मुझे इससे बाहर निकाल, मैं गुनाह नहीं करना चाहता, खुदावन ऐसी ट्रांसपेरेंसी से खुश होता है। आदम और हवा ने भी गुनाह किया था, लेकिन आदम और हवा ने उस गुनाह को क्या किया, छिपाया। आदम कहता मुझे हवा ने खिलाया, हवा कहती मुझे शैतान ने खिलाया। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उनके बीच में। लेकिन जब दाऊद ने गुनाह किया, दाऊद एक अच्छे दिल के साथ, सच्चाई के साथ खुदावन के सामने आया और उसने खुदावन से कहा, खुदावन मुझे माफ कर, अपने पाक रूह को मुझसे दूर मत कर, क्योंकि मैंने गुनाह तो कर लिया और मेरा गुनाह लगातार मेरे सामने बना हुआ है। उसने एक ट्रांसपेरेंसी, एक सच्चाई दिखाई, वो हम्बलनेस के साथ खुदावन के पास आया और खुदावन ने उसके गुनाह को माफ किया। शाऊल ने व्यभिचार नहीं किया था, उसने एडल्ट्री नहीं की थी, फिर भी खुदावन ने ये नहीं कहा ये मेरे मन का व्यक्ति है। दाऊद ने एडल्ट्री की थी, फिर भी खुदावन कहता है ये मेरे मन का व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसका दिल खुदावन के साफ था, वो ट्रांसपेरेंट था खुदावन के साथ। हालेलुया। गलती कोई भी इंसान कर सकता है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, लेकिन उसको छुपाना यह गलत है। खुदावन चाहता है हम खुदावन के पास आए और उस गुनाह को माने और उसे छोड़ दें। खुदावन ये ऐसा दिल हमारे अंदर चाहता है। खुदावन आपसे परफेक्शन नहीं चाहता, लेकिन वो आपसे ऑनेस्टी चाहता है कि आप ऑनेस्ट रहें। अगर खुदावन को परफेक्ट लोग ही पसंद होते तो हम में से कोई भी खुदावन के पास ना आता। खुदावन हम में से एक को भी ना चुनता अगर खुदावन को परफेक्ट लोग पसंद होते। खुदावन को ऑनेस्ट लोग पसंद है, जो कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर। हालेलुया। दूसरी बात बड़ी जरूरी है, ये बात।
पहली बात कि आप एक सच्चा दिल रखें, एक हम्बल दिल रखें खुदावंद के सामने। खुदावंद को ऐसा दिल पसंद है। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है हम सब के लिए, कि आपने जो भी काम करना है, आपने जो भी सेवा करनी है, वो प्यार से करनी है। अगर आपने खुदावंद को सर्व करना है ना, तो प्यार से करना है। इस देश में बहुत से कानून है जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम फिर भी फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पीछे एक डर है, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो सजा मिलेगी। तो उसे फॉलो करना हमारे लिए एक बोझ बन जाता है। मैं एक छोटी सी वैसे सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर मोस्टली रोड्स पर 30 माइल पर आवर है। जब हम रात को गाड़ी चलाते हैं, दिल करता है 50 पे जाएं, 60 पे जाएं, तेज गाड़ी चलाएं, खाली सड़कें होती हैं, लेकिन हम नहीं जाते। कई बार चले भी जाते, जब पता होता कैमरा आ रहा है या कोई पुलिस की कार, हम स्लो हो जाते हैं। वो एक बोझ बन जाता है हमारे लिए उसको फॉलो करना, क्योंकि हमारा दिल नहीं चाह रहा उस चीज को करना, लेकिन हमें करना पड़ रहा है। वो एक बोझ बन जाता है। इसी तरह से खुदावंद के घर में सेवा है। अगर आपका दिल तैयार नहीं है ना सेवा के लिए, अगर आपकी सेवा में आपका प्यार नहीं, आपकी मोहब्बत नहीं है खुदावंद के लिए, वो आपके लिए बोझ बन जाएगी, क्योंकि आप करना नहीं चाहते, आपको करना पड़ रहा है। आप खुशी से, आप आनंद से तभी सेवा करने पाएंगे जब आप कहेंगे खुदावंद मैं तेरे लिए करता हूं, मुझे तुझसे मोहब्बत है। अगर हम इसलिए सेवा करेंगे कि शायद अगर आज मैंने नहीं की तो नेक्स्ट संडे पास्टर मुझे ऐसा ना बोले, या मुझे चर्च के लोग ऐसे ना बोले कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर आप उस माइंडसेट के साथ सेवा करेंगे, आप ज्यादा टाइम तक सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बोझ है आपके लिए, वो एक मजबूरी है आपके लिए। लेकिन जब आप दिल के साथ खुदावंद की सेवा करेंगे, मन से खुदावंद की सेवा करेंगे, वो आपके लिए एक खुशी बन जाएगी। आप दौड़े दौड़े चर्च में आएंगे, आप भागे भागे चर्च में आएंगे, आप कहेंगे मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं, मैं किचन में करूं, मैं वर्शिप में करूं, मैं यहां मीडिया में करूं, आप भाग कर उस सेवा को करेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं। हमारे इंडिया में लुधियाना में एक हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, CMC, वेरी फेमस। मैंने ये बात काफ़ी साल पहले सुनी थी, मैंने देखा नहीं, मैंने सुनी थी कि उनके जो कमरे होते हैं ना, जो रूम होते हैं, उस पे जो पेशेंट का बिस्तर होता है, उसकी बिस्तर के ऊपर ना, हर एक बिस्तर के ऊपर, या पता नहीं उसके पिल्लो के ऊपर, मुझे याद नहीं, हर एक रूम में, हर एक बेड के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है। वहाँ पर लिखा है कि मैं तो अपने राजा के लिए करता हूँ। कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जब वो पेशेंट्स की लुक आफ्टर करते हैं, बहुत सारे मेडिकल के यहाँ पे बैठे हैं लोग, आप जब काम पर जाते हो, कई बार फेडअप हो जाते हो ना, कोई गलत सा पेशेंट आ जाए, आप फेडअप हो जाते हो। वहाँ पर सेम है, इंडिया में सेम है। वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने हर कमरे में, हर बेड के ऊपर लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि अगर कोई नर्स, कोई केयरर उस पेशेंट के साथ फेडअप हो जाए, और जब वो उस लाइन को पढ़े कि मैं तो अपने खुदावंद के लिए कर रहा हूं, मैं अपने राजा के लिए कर रहा हूं, उसका मन शायद बदल जाए, वो प्यार से उसको हैंडल करे। क्योंकि जब हम खुदावंद के लिए करते हैं ना, तो चीजें हमें बोझ नहीं लगती, क्योंकि हम दिल से कर रहे हैं, हम प्यार से कर रहे हैं। सो आप जो भी सेवा चर्च में कर रहे हैं, जो कुछ भी चर्च के लिए कर रहे हैं, देखिए, ना तो मैं आपके लिए कर रहा हूं, ना आप मेरे लिए कर रहे हैं, हम सब किसके लिए कर रहे हैं? खुदावंद के लिए। क्योंकि हम मसीह में क्या है? एक देह है, हम मसीह की एक देह है, हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं। जो कुछ करना है आपने चर्च में यह सोचकर करना है कि मैं पास्टर सेवा के लिए नहीं कर रहा, मैं पास्टर साइमा के लिए नहीं कर रहा, मैं कमर भाई या सुलेमान के लिए नहीं कर रहा। आपने यह सोच के करना है मैं किसके लिए कर रहा हूं? अपने खुदावंद के लिए कर रहा हूं। और जब आप यह सोचकर चर्च में सेवा करेंगे ना, आपकी सेवा में एक आनंद आ जाएगा, एक खुशी आ जाएगी, एक जॉय आ जाएगा, आप खुशी के साथ सेवा करोगे। जब भी कोई सेवा करनी है, खुदावंद को ऐसा दिल पसंद है। कलाम कहता है खुदावंद खुशी से देने वाले से खुश होता है। आप खुशी से सेवा करें, खुदावंद आपसे खुश है। आपका पास्टर आपसे खुश हो ना हो, चर्च के लोग आपसे खुश हो ना हो, लेकिन जब आप दिल से खुदावंद की महिमा करते हैं, खुशी से उसकी सेवा करते हैं, खुदावंद आपसे खुश होता है। आमीन। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जो कर रहे हो चर्च में बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप थोड़े भी हैं, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं
बहुत से पुराने चर्च आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं जो करें दिल से करें, ऐसे करें कि मैं अपने खुदावन के लिए कर रहा हूं। आप देखेंगे आपकी सेवा में, आपकी मिनिस्ट्री में खुशी आ चुकी है, एक आनंद आ चुका है, एक पैशन आ चुका है कि मैंने अपने खुदावन के लिए करना है। हालेलुया। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, तीसरी जो बात है वो है हमारा कैरेक्टर। हिंदी में बोलते हैं चरित्र, उर्दू में क्या कहेंगे कैरेक्टर को? किरदार। जी, किरदार। तीसरी जो बात है वो हमारा किरदार। क्योंकि हमारा जो किरदार है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो हमारे दिल को रिफ्लेक्ट करता है। जो कुछ हमारे अंदर है, जैसी बातें हमारे अंदर है ना, वो बाहर आती हैं। कई बार हम कहते नहीं मेरा दिल कर रहा है आज मैं ऐसा करूं, मेरा दिल कर रहा है आज मैं ऐसा करूं। जो हमारा दिल करता है ना, हम वही एक्शन करते हैं, हम वही काम करते हैं। और अगर हमारा दिल साफ है, हमारा दिल अच्छा है, हमारा किरदार भी अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारा दिल अच्छा नहीं है तो हमारा किरदार भी अच्छा नहीं होगा। पब्लिकली सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं, आप भी अच्छे हैं, लेकिन क्या सचमुच जब हम अकेले में होते हैं, जब हम घर में होते हैं, जब हम अपने रूम में होते हैं, क्या हम सचमुच तब भी उतने ही अच्छे हैं? क्या हमारा किरदार वहां भी वैसा ही है जैसा चर्च में है या बाहर लोगों के सामने है? आपका असली किरदार वो है जो कमरे के पीछे है, ना कि पब्लिकली। पब्लिकली और प्राइवेट लाइफ दो अलग लाइफ्स हैं। खुदावंद आपकी प्राइवेट लाइफ को देखना चाहता है। कलाम में लिखा है जब तू प्रार्थना करने जाए, जब तू दुआ करने जाए, क्या कर? अपनी कोठरी में जा, अपना दरवाजा बंद कर और अपने पिता से प्रार्थना कर, प्राइवेटली। क्योंकि उसे पता है अगर इसकी प्राइवेट लाइफ सही होगी ना तो इसकी पब्लिक लाइफ भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम पब्लिक में ही सही हैं लेकिन प्राइवेट लाइफ हमारी बहुत खराब है तो हम हाइपोक्राइट्स हैं। जैसा यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा कि तुम बाहर से देखने को तो वो सुंदर सफेद कब्रों की तरह लगती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है? मुर्दों की हड्डियां और गंदगी भरी हुई है। खुदावंद आपकी प्राइवेट लाइफ से कंसर्न्ड है। आपकी प्राइवेट लाइफ कैसी है? क्या अगर चर्च में कोई हमसे कोई टकरा जाता है या हमसे कुछ गलत करता है, वहां हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई, मैंने आपको प्रभु में माफ कर दिया, गॉड ब्लेस यू? क्या वही सेम चीज जब हम बाहर जाते हैं, किसी के साथ हमारी लड़ाई होती है, क्या हम सही में वहां पर भी यही कहते हैं कि खुदावंद मैं आपको माफ करता हूं, खुदावंद में होकर मैं आपको माफ करता हूं? या वहां पर हमारी बोली बदल जाती है, हमारे लफ्ज बदल जाते हैं? जैसा हमारा नेचर चर्च में है, क्या सेम नेचर हम बाहर भी कैरी कर रहे हैं? चर्च में प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, बाहर मदर सिस्टर कर रहे हैं, कैसा है? खुदावन आपकी प्राइवेट लाइफ को सही करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है अगर प्राइवेट लाइफ ठीक हो गई तो पब्लिक लाइफ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर एक दुआ करने वाली, रोजे रखने वाली, वचन पढ़ने वाली लाइफ इसकी प्राइवेट में बन गई तो ये पब्लिकली भी ठीक हो जाएगा। परमेश्वर को हाइपोक्राइट्स नहीं पसंद, जो बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। जो फरीसी थे, हमें वो फरीसी नहीं बनना है। आप प्राइवेट में खुदावंद की प्रस्तिश करें, आप प्राइवेट में खुदावंद के नाम को ऊंचा करें, खुदावंद आपको पब्लिकली ऊंचा करेगा। हालेलुया। हमें अपनी प्राइवेट लाइफ को ठीक करना है, अपने दिल को ठीक करना है, क्योंकि हमारा दिल हमारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा होगा। यीशु मसीह कहते हैं एक बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं दे सकता
और एक अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं दे सकता। बुरा पेड़ बुरा ही देगा, अच्छा पेड़ अच्छा ही देगा। जो हमारे दिल में है वही बाहर आ रहा है। आपको अपने आप को चेक करना है। वी आर नो बडी टू जज एनीवन। आप मुझे जज नहीं कर सकते, मैं आपको जज नहीं कर सकता, लेकिन आपको अपने आप को जांचना है। हम पढ़ते हैं ना बाइबल में, अपने आप को जांचो, एग्जामिन योरसेल्फ। आपके फल कैसे हैं, आपके फ्रूट कैसे हैं, आपका उठना बैठना, आपका बोलना चालना चर्च में कैसा और बाहर कैसा है, आपको देखना है ये। अगर दोनों में डिफरेंस है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, देन वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो हमें कुछ बदलने की जरूरत है। खुदावंद कहता अपने दिल को ठीक कर। यीशु मसीह कहते अपने मन बदलो, अपने दिल बदलो। और यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आए। इसलिए नहीं आए कि हम अपनी वेशभूषा बदल लें, अपनी हुलिया बदल लें, दाढ़ी रख लें लंबी लंबी, सर पे टर्बन बांध लें और लोगों को दिखाने के लिए हम धर्मी बन जाएं। यीशु मसीह इसके लिए नहीं आया। यीशु मसीह कहता अपने दिलों को बदलो। दाऊद का दिल अच्छा था, उसका दिल खुदावन के साथ मिला हुआ था। वो जैसा घर में था वो वैसा ही तब था जब वो चरवाहा था, भेड़ों को चराने जाता था। वो तब भी महिमा करता था, वो तब भी प्रस्तुति करता था। हमें अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को क्या करना है, सेम करना है। हम दो अलग अलग लाइफ लेके नहीं जी सकते। यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्र में बेच दिया, लेकिन यूसुफ जब पोतीपर के घर में गया और उसकी वाइफ अकेली थी, उसको गुनाह करने का मौका था। उसको कोई नहीं देख रहा था, ना उसका भाई, ना उसका बाप, ना पोतीपर, कोई उसको देख नहीं रहा था, लेकिन वो फिर भी वहां से भागा। उसने कहा मैं ऐसा गुनाह करके अपने खुदावंद का पापी नहीं बनूंगा। वो प्राइवेट में जब उसको कोई नहीं देख रहा था, वो तब भी खुदावंद के साथ वफादार था। और उसकी वफादारी की वजह से, क्योंकि उसका दिल वफादार था, खुदावंद ने उसको प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनाया। दाऊद का दिल साफ था, खुदावंद ने उसको चरवाहे से राजा बनाया। आप प्राइवेटली खुदावंद के साथ वफादार रहें, खुदावंद पब्लिकली आपके साथ वफादार रहेगा। हालेलुया। ऐसा दिल खुदावंद को चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो। अगर कोई गलती होती है तो हम खुदावंद के पास जाएं, खुदावंद मुझे माफ कर, मुझसे ये गलती हुई है। हम्बल होने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। हम्बल होने का मतलब है कि हम खुदावंद के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वही है जो हमारे गुनाहों को क्षमा कर सकता है, वही है जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। सेवा करनी है तो कैसे करनी है, दिल से, जैसे हम अपने खुदावंद के लिए कर रहे हैं। गाना यहां पर क्या गाना है, कैसे गाना है, दिल से गाना है। हम खुदावंद के लिए गा रहे हैं। किचन में काम करना है, कैसे करना है, हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं। हम यहां पर वचन सुना रहे हैं, हम किसके सुना रहे हैं, एक प्यार से खुदावंद के लिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है मेरा वचन प्रचार करो, लोगों को मेरे राज्य के लिए तैयार करो, स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करो। हम वही कर रहे हैं। हालेलुया। लास्ट 3 बातें हैं जो हमने प्रैक्टिकली करनी है, वो बोलूंगा और उसके बाद बंद करेंगे। 2 मिनट और लेंगे सिर्फ। हमें प्रैक्टिकली क्या करना है, मैंने यहां पे लिखा था जी। पहली चीज, हमें दिखावे की जिंदगी से तौबा करनी है। जो दिखावे की जिंदगी है, जो डबल लाइफ है, हमें क्या करना है, उससे तौबा करनी है, माफी मांगनी है खुदावंद से। बहुत से लोग डरते हुए खुदावंद के पास नहीं जाते कि मैंने इतने गुनाह कर लिए, अगर मैंने खुदावंद के पास गया खुदावंद मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन खुदावंद कहता जो तौबा करता है, जो अपने गुनाहों को मानकर छोड़ देता है, उन पर क्या किया जाता है, उन पर रहम, उन पर दया की जाती है। सबसे पहला काम हमने करना है, हमें अपने डबल स्टैंडर्ड लाइफ से तौबा करनी है और खुदावंद से दुआ करनी है, खुदावंद जैसे हम प्राइवेट में है वैसे हमें पब्लिक में बना, जैसे हम चर्च में वैसे हमें अपने घर में बना। हमें तौबा करनी, हमें माफी मांगनी है खुदावंद से। दूसरी बात, हमें दूसरों को जज करना बंद करना, दूसरों को जज नहीं करना। जो फरीसी था उसने चुंगी वाले को जज किया
कि मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, ये कुछ भी नहीं करता। लेकिन खुदावन ने उस चुंगी लेने वाले को रास्तबाज ठहराया, क्योंकि हम नहीं जानते किसके दिल में क्या है। कोई कितनी बार खुदावन से जाके माफी मांगता है, हमें नहीं पता। हमें किसी को जज नहीं करना, हमें खुद को जज करना है, मैं कैसा हूं। हालेलुया। कई बार हम नाराज हो जाते हैं, ये ऐसे कर रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूं, ये ऐसे, ये नहीं करता, ये साथ होता है, ये बैठा रहता है, ये नहीं करता। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो इन चीजों को। आप जो कर सकते हैं आप वो करें। चर्च में आप अपने आप को एग्जामिन करें, दूसरों को जज करना छोड़ दें। हालेलुया। तीसरी बात, लास्ट थिंग, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक बाइबल की वर्स पढ़ें। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकालें प्रोवर्ब्स, इमिसाल, इमिसाल कहोता, पंजाबी चाहे कहोता, इमिसाल की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 4 वर्स 23 को देखेंगे जी। हालेलुया। क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। आमीन, आमीन। सबसे ज्यादा किस चीज की हिफाजत कर? अपने दिल की। हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है, इसमें कोई गंदगी नहीं आने देनी। आउटसाइड नॉइज, आउटसाइड थिंग्स हमने इसके अंदर नहीं आने देनी, क्योंकि जैसा हमारा दिल होगा ना, वैसे ही हमारे एक्शंस होंगे, वैसी हमारी लाइफ होगी। हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है कि कोई गंदी चीज, कोई गंदी बात, कोई गंदी सोचें इसके अंदर ना आ जाए। क्योंकि अगर हमने अपने दिल में गंदी चीजें रख ली, फिर चाहे चर्च में आकर मैं बाइबल उठाकर भी आ रहा हूं, उस चीज का फायदा कोई नहीं है। क्योंकि खुदावन दिल को देखता है। वो ये नहीं देखेगा आप कैसे कपड़े पहन के आए हैं, वो ये नहीं देखेगा आप कितनी महंगी घड़ी या फोन पहन लेकर आए हैं। वो ये देखेगा आप कैसे दिल के साथ खुदावन के घर में आए हैं, आप किस दिल के साथ उसके घर में आए हैं, आप क्या करने के लिए उसके घर में आए हैं, और आप जब सेवा करते हैं आप किस दिल के साथ उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र कलाम के लिए। और पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं हमारे दिलों को साफ करें खुदावन। हर गंदगी, हर बुरी सोच, हर गुनाह, हर बुरी आदत इसमें से बाहर निकाले खुदावन। और जैसा दाऊद कहता है कि हे पिता, इस पत्थर के दिल को निकालकर मुझे मांस का दिल दे, वो दिल दे जिस पर तेरा वचन लिखा हो और मैं दिन रात उसके ऊपर मनन करूं। पिता परमेश्वर, हम माफी मांगते हैं अपने गलती गुनाहों के लिए जो हमसे जानबूझकर जान जाने में हुए, और हम आपके सामने आते हैं और हम कहते हैं खुदावन हमें माफ करें और हमारी मदद करें कि हम उन गुनाहों में दोबारा ना गिरें। खुदावन हमें हमारे दिल की हिफाजत करने में हमारी मदद करें खुदावन। हम शुक्रिया करते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। इस अच्छे कलाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए सारा जलाल, महिमा, आदर आपके नाम को देते हैं खुदावन। आगे का समा आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जब हम आपकी सेवा करते हैं खुदावन, दिल से करें, खुशी से करें खुदावन। हम सारी बातों के लिए सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया।